एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बरेली में बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर अब रोक लगाई है। हालांकि 3 दिनों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। 1 हफ्ते तक यथास्थिति रखने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को हालांकि कहा है और 1 हफ्ते तक यथास्थिति बनी रहेगी। 2 अवैध बारात घरों पर बुलडोजर एक्शन पिछले 3 दिनों से जारी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्शन पर रोक लगा दी है। अजय कश्यप हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। अजय, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये इस पर रोक लगा दी है? क्या वजह है और अब क्या वहां पर बुलडोजर एक्शन पूरी तरीके से रुक गया है? देखिए कुंदन, बताओ तो पिछले 3 दिनों से लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चली थी। आज तीसरा दिन था। आज सुबह 11 बजे टीम पहुंच गई थी, लेकिन उससे लगभग आधे घंटे ध्वस्तीकरण करी। आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ध्वस्तीकरण कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जेसीबी हटा दी गई है, पोकलैंड हटा दी गई है, क्योंकि जो सरफराज जो उनके परिवार है वो सुप्रीम कोर्ट का स्टे लेके आए। उनका सीधे तौर पर कहना है कि कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया है। मतलब साफ था, मतलब 10 तारीख तक अब ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगी। कुंदन, पिछले बता दूं, मौलाना तौकीर रजा के करीबी होने का इन पे दावा किया जा रहा था और उसके बाद लगातार 3 दिन से जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी। आज तीसरा दिन सुबह से ही हो रहा था और उसके बाद जो है यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की सकती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पे जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। देखिए वहां पे जो यहाँ पे सरफराज के वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बुलाऊंगा। राकेश वकील साहब, आप देखिए वकील हैं यहाँ पे, जो स्टे लेके आए वो यहाँ पे आ रहे हैं। जी मीडिया पे सबसे पहले आ रहे हैं। वो बताएंगे अपने आप किस तरह का स्टे आया था और किस तरह से वो अब इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आखिरकार उन्होंने रोक दिया है। वकील साहब, माथुर साहब हैं, सर क्या स्टे आया था आपका और किस तरह से रोक दिया गया? हम कल सुप्रीम कोर्ट हमने अप्रोच किया था ये कहते हुए कि इलीगल ध्वस्तीकरण हो रहा है ये, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात आज अर्ली मेंशनिंग करते हुए ये बात सुनी और 1 हफ्ते का हमें स्टे दिया गया है। 1 हफ्ते ये कहा गया है बीडीए किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगा और हमें भी बोला गया है कि 1 हफ्ते के अंदर हमें हाईकोर्ट अप्रोच करना है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन हमारा कितने दिन का स्टे मिला है आपको? 1 हफ्ते। अच्छा, उसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी गई? 1 हफ्ते के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी गई और हाईकोर्ट को भी डायरेक्शन दिया गया हमारा केस को अर्ली मेंशन करके। अजय, क्या आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या आधार बनाया गया, पूछिएगा। आपको स्टे कैसे दिया? क्या आधार बनाया गया था उसके लिए? हमने कहा हमें किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें ये भी नहीं पता हमारी इलीगैलिटी क्या है, क्यों हमारा तोड़ा जा रहा है। हमें तो इन्फॉर्मेशन सब इस बात से मिली थी कि जब बीडीए ने एसएसपी को लेटर दिया ये कहते हुए कि हम तोड़ने जा रहे हैं 1 तारीख को, तो हमें जानकारी हुई कि भाई कोई तोड़ने आ रहा है। हमारा क्यों तोड़ने आ रहा है ये भी नहीं पता, हमें आज तक नहीं पता। 2011 का बीडीए कहता है एक ऑर्डर है जिसमें ध्वस्तीकरण का हमने ऑर्डर कर रखा है। 2011 का वो ऑर्डर ना तो हमें बीडीए ने दिखाया, क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता इसकी भी हमको जानकारी। एक ऑर्डर ये भी निकल के आया था कि सरफराज अली जो है उनको मौलाना तौकीर रजा के करीबी के रूप में देखा था। एक कारण वो भी बरेली विकास प्राधिकरण प्रशासन ये भी कह रहा था कि मौलाना तौकीर रजा के करीबी, क्योंकि 26 सितंबर बरेली में बहुत बड़ा बवाल हुआ था, उससे जोड़ के भी देखा जा रहा था इसको। ये कहना बिल्कुल गलत है, ऐसे किसी भी प्रकार की जोड़ नहीं जा सकता। प्राधिकरण ने कहा था 2011 में जो है इस बारात घर को सरफराज का साथ कहा जाए एवामे फरक बारात घर, इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पहले कर चुकी थी और अब शनिवार को उनको नोटिस दिया गया था और ये क्या था, अल्टीमेटम दिया था 2 दिन का, 2 दिन के बाद ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। देखिए पहली बात तो 2 दिन का कोई नोटिस होता नहीं है और 2 दिन का नोटिस कोई दिया भी नहीं गया था किसी भी प्रकार का। सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर कि आपको 15 दिन का मिनिमम नोटिस देना पड़ता है। हमें तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वकील से बातचीत करने के लिए। और स्टे दरअसल मिल गया है 2 बारात घरों पर बरेली में एक्शन लिया जा रहा था। पिछले 3 दिनों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का स्टे मिल गया है और 1 हफ्ते के लिए स्टे मिला है और पीड़ित पक्ष को जाना होगा हाईकोर्ट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नोएडा गाजियाबाद मेरठ में ईडी की रेड पड़ी है। चलिए बरेली जो मामला बरेली से जो खबर सामने आ रही है उसमें और क्या रिएक्शन आ रही है आपको दिखाते हैं। सर क्या आदेश हुआ है, अभी क्या स्टे आया है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम स्टे ऑर्डर दिया है, तो उसी कंफर्म कार्रवाई होगी। कब तक का स्टे है? 10-12 तक।